अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा बनाना, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। तो शीर खुरमा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, हर कोई इसे अपने स्टाइल में बनाता है, लेकिन मेरे इस रेसिपी की खसूसियत ये है कि इसे बनाने के बाद आपको बिल्कुल भी मैदे पे बोझ महसूस नहीं होगा या बिल्कुल हैवी नहीं लगेगा आपको खाने में। ये बहुत ही लाइट और क्रीमी टेक्सचर के साथ इंतहाई लजीज किस्म का शीर खुरमा बन के ये तैयार होता है। मेरी फेवरेट रेसिपीज़ में से एक है शीर खुरमा बनाने की ये रेसिपी, जो कि बहुत कम चीज़ों के साथ घर पे मौजूद चीज़ों से बना के मैं तैयार करती हूँ। तो चलिए जी, रेसिपी देख लेते हैं मज़ेदार किस्म का शीर खुरमा बनाने की। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून लिया था मक्खन। अब देसी घी या मक्खन कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें ना हों, लेकिन इससे इनका फ्लेवर बहुत शानदार आता है मक्खन या देसी घी से। अब यहाँ पे मैंने कुछ नट्स लिए हैं, जिसमें कटे हुए बादाम हैं 3 से 4 टेबल स्पून, पिस्ते हैं 3 से 4 टेबल स्पून, और खुशक वाली जो खजूरें होती हैं उन्हें भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। वो भी तकरीबन 6 से 7 खजूरें थी। अगर खजूरें ना हों तो आप छुहारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छुहारों को आपने रात भर के लिए पानी में भिगो के रख देना है। सुबह को जब वो सॉफ्ट हो जाएँ तो उसके बाद आपने बारीक बारीक काट के तो फिर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खजूरें ऐड कर ली थी, जो कि एक तो होती है नरम वाली और एक होती है थोड़ी हार्ड वाली। तो ये हार्ड वाली खजूरें थी। थोड़ा सा इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है, और इनको जलाना नहीं है, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है कि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, हल्का सा इनको रोस्ट करके अब आपने इस तरह से ऑयल को स्टेन करते हुए निकाल लेना है। तो बस इन्हें बहुत ज़्यादा आपने नहीं रोस्ट करना कि ये जल जाएँ। तो इस तरह से जब रोस्ट करके आप डालेंगे ना इन्हें शीर खुरमे के अंदर, तो यकीन करें इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत मज़े के लगेंगे ये नट्स। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे नट्स जो हैं प्लेट में निकाल लिए थे। अब तकरीबन 2 टेबल स्पून मक्खन मैंने मज़ीद ऐड किया है, मक्खन या फिर देसी घी। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल बारीक वाली सवैयाँ ली हैं, और कितनी लेनी है, 1 लीटर दूध के अंदर 1 मुट्ठी इस तरह से भर के लेनी है आपने। अब मैं यहाँ पे 2 लीटर दूध इस्तेमाल कर रही हूँ रेसिपी में, तो मैं 2 मुट्ठियाँ इस तरह से भर के लूँगी। तो यहाँ पर 2 मुट्ठी के बराबर सवैयाँ मैंने ली हैं। इसको 2 टेबल स्पून देसी घी के अंदर या मक्खन के अंदर आपने इनको रोस्ट कर लेना है, यहाँ तक कि इसके ऊपर थोड़ा गोल्डन सा डार्क सा कलर आ जाए और ये थोड़ी क्रिस्पी सी हो जाए। जलाना नहीं है इनको भी, बस लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए सवैयाँ जो हैं इनको मैंने रोस्ट कर लिया था। अब इनको भी मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, और इनको आपने थोड़ा ठंडा कर लेना है। अगर आप इनको गरम गरम इस तरह से रोस्ट करके गरम गरम दूध में ऐड करेंगे ना, तो उससे दूध अक्सर फट जाता है और शीर खुरमे का टेक्सचर जो है ना वो अच्छा नहीं आता। यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 2 लीटर मैंने दूध लिया है, फुल फैट क्रीम वाला दूध, और इसे चूल्हे पर रख दिया है बॉयल होने के लिए। जब तक दूध में उबाल आ रहा है तब तक हम इसके लिए एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून 5 से 6 टेबल स्पून लिया है खुश्क दूध। मैं नीडो यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लिया था कि कोई भी गुठली या लम्प वगैरह इसमें ना रहे। इसे एक साइड पे रखेंगे। तो चलिए अब दूध को चेक कर लेते हैं। दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका था। अब इसके अंदर ज़ाफ़रान के धागे शामिल कर देंगे थोड़े से, अगर हों तो ठीक है, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं। साथ ही सब्ज़ इलायची के दाने भी शामिल कर देंगे 10 से 12 अदद। और अब साथ ही इसके अंदर जो हमने घोल तैयार किया था खुश्क दूध का, वो भी ऐड कर देंगे। मिक्स करते हुए इस दूध को 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे, ताकि दूध में एक गाढ़ापन आ जाए और एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए इस दूध का। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने 8 से 10 मिनट तक इस दूध को पका लिया था। दूध जो है काफ़ी हद तक हमारा गाढ़ा हो चुका है, और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जी, जब दूध आपका 10 से 12 मिनट पक जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो अब इसके अंदर हम वो सवैयाँ ऐड कर देंगे जो कि हमने रोस्ट करके रखी थी और वो ठंडी हो चुकी हैं। गरम नहीं ऐड करनी है आपने, ठंडी करके सवैयों को ऐड करना है, ताकि दूध आपका फटे नहीं। क्योंकि जब हम गरम गरम सवैयाँ ऐड करते हैं गरम दूध के अंदर, तो अक्सर दूध जो है फट जाता है और फिर शीर खुरमे का जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए सवैयाँ आपने पहले रोस्ट करके रख लेनी है, ताकि वो थोड़ी ठंडी हो जाए। सवैयों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर जो खजूरें, बादाम और पिस्ते वगैरह हमने रोस्ट करके रखे थे वो भी ऐड कर देंगे। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं, बाकी मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इस शीर खुरमे को पकाते जाएंगे, ताकि जो नट्स हैं उनका भी एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर जो है दूध में आ जाए और इसमें एक गाढ़ापन आ जाए। तो बस आपने मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए इसे पकाते जाना है, यहाँ तक कि इसमें एक गाढ़ापन देखिए आ चुका है और शीर खुरमा हमारा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। ठंडा होने पे ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। इस स्टेज पर अब इसके अंदर मैं चीनी ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी ऐड की है, यानी पौना कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 2 लीटर दूध था, उसमें मैंने पौना कप चीनी ऐड की है। मिक्स करते हुए इसे 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही ज़बरदस्त शीर खुरमा हमारा बन के तैयार है।
अब इसे डिश आउट कर लेंगे और जब ठंडा हो जाए तो इसके ऊपर थोड़े से नट्स हैं, इसके साथ आपने इसके गार्निश कर लेना है। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह इंतहाई लजीज, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ बहुत ही खाने में लाइट शीर खुरमा बन के तैयार है। तो यहाँ पे आप इसकी लुक चेक कीजिए। और इस स्टेज पर आपको अगर ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसा बना आपका शीर खुरमा और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।